अमेरिका और ईरान के बीच कई महीनों से चल रहा तनाव अब खत्म होता नजर आ रहा है। दोनों देशों ने एक अहम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बाद तुरंत युद्ध रोकने का ऐलान किया गया। इस समझौते को मिडिल ईस्ट में शांति की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लंबे समय से चल रही लड़ाई के कारण खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई थी और इसका तेल की सप्लाई पर भी काफी गहरा असर पड़ा था। अब इस डील के बाद उम्मीद की जा रही है कि हालात सामान्य होंगे और तेल का व्यापार दोबारा से शुरू हो सकेगा। इस समझौते में युद्ध रोकने, प्रतिबंध हटाने, निवेश बढ़ाने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी जैसे कई अहम मुद्दे शामिल हैं। दोनों देशों के नेताओं ने इसे शांति और स्थिरता की ओर बढ़ता हुआ कदम बताया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था। 28 फरवरी 2026 को दोनों देशों के बीच लड़ाई शुरू हुई थी और इससे खाड़ी क्षेत्र में काफी सारी समस्याएं पैदा हो गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए तेल का निर्यात रुक गया था, जिससे दुनिया भर में तेल की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई थी। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा था। पाकिस्तान जैसे देशों ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की और दोनों पक्षों की एक समझौते पर सहमति बनवाने में काफी मदद की। आखिरकार जून 2026 में एक अस्थायी समझौता तैयार हुआ। इस एमओयू पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किए गए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने रविवार को इसे साइन किया। फिर बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के वर्साई में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ डिनर के दौरान इस समझौते की हार्ड कॉपी पर साइन किए। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने भी इसे मंजूरी दी। हस्ताक्षर के बाद दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और वहां मौजूद सभी लोगों ने तालियां बजाईं। यह समझौता 14 पॉइंट का है और तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। इसमें युद्ध को सभी मोर्चों पर रोकने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने और 60 दिनों के अंतिम समझौते की बातचीत शामिल है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद तुरंत लड़ाई रोकने पर सहमति बनी और लेबनान समेत सभी मोर्चों पर शांति कायम करने की बात कही गई। समझौते के तहत ईरान अगले 30 दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सामान्य यातायात के लिए खोल देगा, जिससे तेल टैंकरों की आवाजाही फिर से शुरू हो सकेगी। वहीं अमेरिका अपनी नौसेना को ईरान के पास से हटाएगा और नाकाबंदी खत्म करेगा। इसके अलावा ईरान को खाड़ी देशों के जरिए करीब 300 अरब डॉलर का निजी निवेश मिलने की बात भी कही गई है, जिसमें 150 अरब डॉलर के निवेश का पहले ही वादा किया जा चुका है। ईरान के जब्त किए गए 150 अरब डॉलर भी किश्तों में वापस किए जाएंगे। समझौते के अनुसार ईरान को तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के निर्यात की अनुमति मिलेगी और अमेरिका उस पर लगे प्रतिबंधों को हटा देगा। बदले में ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने और परमाणु कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी कराने की गारंटी देगा। आने वाले 60 दिनों में अंतिम समझौते को लेकर बातचीत होगी, जिसमें परमाणु मुद्दों और प्रतिबंधों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके बाद अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया शुरू होगी। यह डील क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी राहत है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध में हजारों लोग मारे गए थे और अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था। अब तेल का सामान्य प्रवाह शुरू होगा, जिससे वैश्विक बाजार स्थिर होंगे। ईरान को आर्थिक मदद मिलेगी जो उसके पुनर्निर्माण में काम आएगी। ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। ईरान ने भी कहा है कि शांति की दिशा में यह कदम सही है। फ्रांस जैसे देशों ने मध्यस्थता में मदद की। आगे क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन अगले 60 दिनों में दोनों देश परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध हटाने और क्षेत्रीय सुरक्षा पर बात करेंगे। अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो यह समय बढ़ाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतिम डील को मंजूरी देगी। यह समझौता अस्थायी है, लेकिन इसमें स्थायी शांति की नींव रखी गई। दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाने के उपाय भी शामिल हैं। अमेरिका और ईरान का यह एमओयू लंबे संघर्ष का अंत है। निवेश, प्रतिबंध हटाने और परमाणु गारंटी जैसे बिंदुओं से दोनों पक्षों को फायदा होगा। क्षेत्र में स्थिरता आएगी और पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी। यह पूरा मामला यह दिखाता है कि बातचीत से सभी समस्याओं को आसानी से सुलझाया जा सकता है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।